कभी सोचा है सिर्फ एक यूजर नेम से किसी इंसान के सोशल मीडिया अकाउंट्स, गेमिंग प्रोफाइल्स, फोरम्स, डेवलपर अकाउंट्स और कभी कभी उसकी डिजिटल आइडेंटिटी तक ट्रेस की जा सकती है। और हैकर्स अटैक करने से पहले एग्जैक्टली यही करते हैं। वो डायरेक्टली हैक नहीं करते, पहले इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, रिकॉनेसेंस, ओपन सोर्स इंटेलिजेंस, डिजिटल फुटप्रिंट ट्रैकिंग। और आज तुम पहली बार एक रियल ओशन टूल यूज करने वाले हो जिसका नाम है शेरलॉक। ये टूल 400 से भी ज्यादा वेबसाइट्स पर किसी भी यूजर नेम को सर्च कर सकता है और यहीं से एपिसोड 6 में रियल इथिकल हैकिंग स्टार्ट होती है। हेलो एंड वेलकम बैक गाइस, मैं हूं अनिल यादव और आप देख रहे हो साइबर गार्ड। सबसे पहले समझते हैं शेरलॉक एक्चुअली करता क्या है। बहुत सारे बिगिनर्स सोचते हैं ये हैकिंग टूल है, डायरेक्टली नहीं, लेकिन ये एक ऐसा ओसिंट टूल है। अब ओसिंट का मतलब होता है ओपन सोर्स इंटेलिजेंस। सिंपल वर्ड्स में पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। मान लो किसी का यूजर नेम है साइबर गार्ड -अनिल। अब अगर वही यूजर नेम इंस्टाग्राम पर हो, गिटहब पर हो, रेडिट पर हो, ट्विटर पर हो, पिंटरेस्ट पर हो, तो शेरलॉक ऑटोमेटिकली सर्च करने की कोशिश करेगा। यानी मैनुअली 400 वेबसाइट्स खोलने की जगह टूल खुद स्कैन करता है और यही हैकर्स का फर्स्ट फेज होता है, इंफॉर्मेशन गैदरिंग। लेकिन याद रखना, हम सिर्फ एथिकल लर्निंग, अवेयरनेस, साइबर सिक्योरिटी एजुकेशन के लिए सीख रहे हैं, इलीगल स्टॉकिंग या मिसयूज के लिए नहीं। अब प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टर्मक्स ओपन करो और अब हम इंस्टॉल करेंगे गोलैंग को, क्योंकि शेरलॉक गो लैंग्वेज में बना हुआ टूल है। जिसके लिए आपको सिंपली टाइप करना है apt install golang और स्पेस देकर के -y और फिर इंटर कर देना है। अब इस कमांड को तोड़ के समझते हैं। apt ये लिनक्स पैकेज मैनेजर है, यानी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने वाला सिस्टम। फिर ये जो इंस्टॉल है ये क्या करता है, पैकेज को इंस्टॉल करता है, मतलब बताता है कि पैकेज इंस्टॉल करो। और पैकेज का नाम यहाँ पर हमने दे दिया है गोलैंग। ये गूगल की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, शेरलॉक को कंपाइल करने के लिए जरूरी होता है। अब लास्ट पार्ट देखो -y, ये ऑटो कंफर्मेशन देता है, यानी बार बार डू यू वांट टू कंटिन्यू बोल करके जब आता है, हम y करके टाइप करके एंटर करते हैं तो ये अब नहीं पूछेगा, डायरेक्टली ऑटोमेटिकली ये यस कर देगा। सो ये यहाँ पर जैसे आप एंटर करेंगे तो थोड़ी देर में डाउनलोड कर देगा। जैसे मेरे में ऑलरेडी डाउनलोडेड है और अगर इंटरनेट स्लो हुआ तो थोड़ा टाइम भी लग सकता है। अब नेक्स्ट डिपेंडेंसी इंस्टॉल करते हैं जिसका नाम है गिट। गिट हमने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है बट फिर भी हम यहाँ पर कर देते हैं। हमें सिंपली टाइप करना है apt install git -y। अब गिट क्या होता है? सिंपल लैंग्वेज में गिट एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम है, लेकिन बिगिनर्स के लिए इजीएस्ट एक्सप्लेनेशन, गिटहब से फाइल्स डाउनलोड और मैनेज करने का पावरफुल सिस्टम होता है। आज जितने भी हैकिंग टूल्स यूज करोगे उनमें से बहुत सारे गिटहब पर मिलेंगे और उन्हें ही क्लोन करने के लिए गिट जरूरी होता है। अब जैसे हम यहाँ पर एंटर करेंगे तो ये थोड़ी देर में इंस्टॉल कर देगा। मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, इसलिए यहाँ पर ये दिखा रहा है 0 अपग्रेडेड, 0 न्यूली इंस्टॉल्ड, 0 टू रिमूव, 0 नॉट अपग्रेडेड। अब असली हैकर वाला स्टेप आता है। आपको गिटहब से टूल को क्लोन करना पड़ता है। यहाँ पर मैं आपको कॉपी पेस्ट नहीं करवाने वाला हूँ, मैं क्लियर यहाँ पर टाइप करके दिखाऊंगा ताकि आपको कोई भी एरर ना आए। आपको सिंपली यहाँ पर टाइप करना है गिट क्लोन एंड देन यहाँ पर टाइप करना है https://github.com। वैसे इसको आप कॉपी भी कर सकते हैं बट यहाँ पर आप लोगों को कोई एरर ना है, इसलिए मैं यहाँ पर ये टाइप कर रहा हूँ। MESWTT ये डेवलपर है और यहाँ पर आपको सिंपली sherlock.git टाइप कर देना है। सॉरी, स्पेलिंग रॉन्ग, .git। अब जैसे आप इसको एंटर करेंगे तो यहाँ पर ये इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। ये कमांड बिगिनर्स को मैजिकल लगती है लेकिन एक्चुअली बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले यहाँ पर आप गिट क्लोन को समझो, मतलब गिटहब रिपोजिटरी की कॉपी मेरे डिवाइस में डाउनलोड करो और उसके बाद जो लिंक है वो रिपोजिटरी का एड्रेस है, यानी शेरलॉक टूल की ओरिजिनल फाइल्स जो हम कॉपी पेस्ट करते हैं वही चीज है। यहाँ पर लिंक मैंने टाइप करके दिखा दिया, एंटर प्रेस करते हैं, टूल डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। सो यहाँ पर ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो मेरे में यहाँ पर ये दिखा रहा है डेस्टिनेशन पाथ ऑलरेडी एग्जिस्ट बोल करके। अगर एरर आए गिट नॉट फाउंड करके तो इसका मतलब गिट प्रॉपर्ली इंस्टॉल नहीं हुआ है। उस वक्त आपको गिट को अच्छे से इंस्टॉल करना पड़ेगा एंड देन फिर से यही सेम कमांड रन करना पड़ेगा। अब बार बार टाइप नहीं कर सकते, इसी वजह से ये जो अपर एरो है इस पर आपको क्लिक करना है तो सेम कमांड फिर से आ जाएगा। तो इसी की मदद से आप फिर से इंस्टॉल कर सकते हैं। ये मैं जब आप एरर आए तो उस टाइम के लिए ये बता रहा हूँ। अब एक इंपॉर्टेंट बिगिनर कंसेप्ट, जब टूल डाउनलोड होता है तो एक फोल्डर के अंदर आता है, उस फोल्डर के अंदर एंटर करना पड़ता है जिसके लिए हम कमांड यूज करते हैं cd शेरलॉक और फिर एंटर कर देते हैं। cd का मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी, सिंपल वर्ड्स में एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में जाना। अब हम शेरलॉक फोल्डर के अंदर आ गए हैं लेकिन बिगिनर्स यहीं कंफ्यूज हो जाते हैं, कैसे पता चले अंदर आए या नहीं।
सिंपल यहाँ पर आपको यूज करना है ls कमांड। वैसे यहाँ पर आपको दिख भी रहा होगा सेरलॉक बोल करके, फिर भी हम जब ls कमांड करते हैं तो यहाँ पर ये करंट फोल्डर के अंदर की फाइल्स दिखाता है, जिससे आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर अगर आपको रेडमी फाइल दिख रहा होगा, main.go फाइल, फोल्डर्स कॉन्फ़िग्स वगैरह दिख रहे होंगे, अगर ऐसी फाइल दिख रही है तो मतलब तुम करेक्ट डायरेक्टरी में हो और यही बिगिनर वेरिफिकेशन होता है। अब जो आने वाला है वो बिगिनर्स को थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है, लेकिन यही रियल लर्निंग है। यहाँ पर आपको सिंपली टाइप करना है गो, उसके बाद mod mod एंड देन init और फिर सेरलॉक। अब समझो गो लैंग्वेज में डिपेंडेंसीज होती हैं, मतलब टूल को चलने के लिए एक्स्ट्रा लाइब्रेरीज चाहिए होती है। गो मोड init एक मॉड्यूल क्रिएट करता है, सिंपल वर्ड्स में प्रोजेक्ट का डिपेंडेंसी मैनेजमेंट स्टार्ट करता है, और सेरलॉक मॉड्यूल का नाम है। अब जैसे हम यहाँ पर एंटर करेंगे तो ये क्या करेगा, उसको इंस्टॉल कर देगा, वैसे हमारे में ऑलरेडी है। और फिर नेक्स्ट कमांड है हमारा गो mod tidy। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऑटोमेटिकली मिसिंग डिपेंडेंसीज डाउनलोड करता है, अनयूज्ड डिपेंडेंसीज क्लीन करता है, प्रोजेक्ट को स्टेबल बनाता है। सिंपल लैंग्वेज में प्रोजेक्ट के लिए जो भी फाइल्स चाहिए सब अरेंज कर दो। और बिगिनर्स मोस्टली ये स्टेप स्किप कर देते हैं, फिर बिल्ड एरर्स आते हैं। जैसे आप इंटर करेंगे तो ये सारी चीजें यहाँ पर ये कर देगा इंस्टॉल वगैरह। अब एक डेंजरस बिगिनर मिस्टेक, कभी कभी बिल्ड के टाइम एरर्स आते हैं, स्पेशली मिसिंग पैकेजेस वाले, इसलिए हम मैनुअली रिक्वायर्ड पैकेजेस भी इंस्टॉल करेंगे। आपको यहाँ पर क्या करना है, सिंपली गो गेट टाइप करना है, एंड देन यहाँ पर आपको एक और लिंक मिलेगा जो कि मैं आपको सिंपली यहाँ पर टाइप करके दिखा देता हूँ। आपको सिंपली github.com/fateh/scholar टाइप करना है, और फिर यहाँ पर हम nn को यूज करेंगे, गो गेट github.com/spf13/cobra। अब इस कमांड को भी तोड़ते हैं। यहाँ पर गो गेट का मतलब है गो पैकेज इंटरनेट से डाउनलोड करो। फर्स्ट पैकेज है हमारा github.com फतेह कॉलर, ये कॉलर टर्मिनल आउटपुट के लिए यूज होता है, यानी ग्रीन रेड हाईलाइटेड आउटपुट्स। सेकंड पैकेज है हमारा GitHub SPF13 कोबरा, ये कमांड लाइन एप्लीकेशन फ्रेमवर्क है। सिंपल वर्ड्स में टूल को प्रोफेशनल CLI मतलब कमांड लाइन इंटरफेस बिहेवियर देता है। और बीच में जो NN यूज कर रखा है वो मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है, फिर भी मैं बता देता हूँ। इसका मतलब है पहला कमांड सक्सेसफुल हो तभी सेकंड कमांड रन करो। ये लिनक्स का पावरफुल ऑपरेटर है। अब जैसे ही हम इंटर करेंगे तो ये बाकी चीजें इसमें इंस्टॉल वगैरह कर देगा। सो हो गया ये भी। अब एक्चुअल कंपाइलेशन आता है, यहाँ पर हम टाइप करेंगे गो बिल्ड। यही बिगिनर्स को फील आता है अब मैं एक्चुअल टूल बिल्ड कर रहा हूँ। गो बिल्ड सोर्स कोड को एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम में कन्वर्ट करता है। सिंपल वर्ड्स में ये क्या करता है, कोड को वर्किंग टूल बना देता है। अगर बिल्ड सक्सेसफुल हुआ तो फोल्डर के अंदर एक एग्जीक्यूटेबल फाइल बन जाएगी। यूजुअली यहाँ पर सेरलॉक होता है, हम जैसे इंटर करेंगे तो यहाँ पर सेरलॉक नाम से कोई फाइल यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। हम जैसे ls कमांड यूज करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेरलॉक बोल करके एक ग्रीन कलर में दिख रहा होगा। अब फाइनली हम क्या करेंगे, यहाँ पर सेरलॉक को रन करते हैं, जिसके लिए हम यहाँ पर सिंपली टाइप करेंगे ./serloc एंड देन इंटर कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसने सभी चीजें दिखा रखी कि कैसे यहाँ पर काम करते हैं। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट लिनक्स कंसेप्ट आता है। ये कमांड जो हमने अभी रन किया, ./ का मतलब होता है करंट फोल्डर के अंदर जो फाइल है उसे रन करो। लिनक्स डायरेक्टली करंट डायरेक्टरी से एग्जीक्यूट नहीं करता, इसलिए ./ लगाना पड़ता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बिगिनर कंसेप्ट है। और अब रियल ओशन डेमो दिखाते हैं। यहाँ पर मैं क्या करूंगा, सिंपली ./ टाइप करूंगा, या फिर मैं एरो कमांड यूज कर देता हूँ, सिंपली एरो बटन को क्लिक करके, और उसके बाद मैं अपना गिटहब यूजर नेम डाल देता हूँ। ठीक है, मैं सिंपली यहाँ पर साइबर गार्ड अनिल टाइप करता हूँ, एंड देन यहाँ पर आप जो साइबर गार्ड अनिल दिख रहे हैं ये टारगेट का यूजर नेम है। तुम किसी भी पब्लिकली अवेलेबल यूजर नेम को इथिकली टेस्ट कर सकते हो। अब सेरलॉक क्या करेगा, जैसे हम इंटर करेंगे ये मल्टीपल वेबसाइट्स स्कैन करेगा, मैचिंग यूजर नेम सर्च करेगा, फाउंड नॉट फाउंड रिजल्ट दिखाएगा, और यहीं से रियल रिकॉग्निशंस स्टार्ट होती है। हैकर्स पहले इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, फिर पैटर्न्स आइडेंटिफाई करते हैं, रीयूज्ड यूजर नेम से डिटेक्ट करते हैं, डिजिटल फुटप्रिंट मैप करते हैं, और बिगिनर्स को यही फेस समझना सबसे इंपॉर्टेंट है। अब हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर जाते हैं। हमने गिटहब का अपना यहाँ पर लिंक दिया था, सो देखते हैं कि ये मैच करता है या फिर नहीं। वैसे बहुत सारे यूजर नेम मिले हमें गिटलैब। सो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं गिटहब का यहाँ पर लिंक है। हम कहते हैं इसको कॉपी एंड चलते हैं अपने ब्राउजर के ऊपर। हम इसको सिंपली पेस्ट करके सर्च करते हैं। सो जैसे ही हमने सर्च पर क्लिक किया तो यहाँ पर मेरा गिटहब पेज ओपन हो गया है। आप देख सकते हैं ये मेरा गिटहब पेज यहाँ पर ओपन हो गया है। सो ये टूल वर्क कर रहा है, बट यहाँ पर मैं बता दूं कि एक ही नाम से बहुत सारे यूजर्स भी होते हैं, बहुत सारे लोग बनाकर रखे होते हैं, तो कभी कभार वहां पर आपको दूसरे लोगों का भी प्रोफाइल मिल सकता है।
अब कुछ कॉमन एरर्स के बारे में बात करते हैं। अगर आपको यहाँ पर कमांड नॉट फाउंड आए तो डिपेंडेंसीज मिसिंग हो सकती है, और अगर परमिशन डिनाइड बोल करके आए तो रॉन्ग एग्जीक्यूटेबल इश्यू हो सकता है, और अगर बिल्ड फेल हो तो इंटरनेट चेक करो और गो मोड टाइडी दोबारा रन करो। इससे क्या होगा कि पैकेजेस रीइंस्टॉल हो जाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट, हर गिटहब टूल ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो। ऑलवेज रेपोजिटरीज चेक करो, स्टार्स चेक करो, कोड वेरीफाई करो। यही एथिकल साइबर सिक्योरिटी माइंडसेट होता है। तो आज तुमने सीखा शेरलॉक क्या होता है, ओसिंट क्या होता है, गोलैंग सेटअप, गिटहब क्लोनिंग, डिपेंडेंसीज, बिल्ड प्रोसेस, रियल यूजर नेम रिकॉनेसेंस, और अब सीरीज ऑफिशियली प्रिपरेशन फेज से रियल एथिकल हैकिंग फेज में इंटर कर चुकी है। लेकिन बिलीव में अभी जो आगे आने वाले हैं वो और डेंजरस है, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड्स में लाइव ट्रैकिंग कॉन्सेप्ट्स, मेटा डेटा इंटेलिजेंस, सब डोमेन रिकॉनेसेंस, फोन इंटेलिजेंस, ईमेल फुटप्रिंट एनालिसिस सब स्टार्ट होने वाला है। और अगर यहाँ तक आ गए हो तो कमेंट करो रियल हैकिंग स्टार्टेड। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस कर दो, क्योंकि साइबर गार्ड में अब असली गेम